भला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। बालिका सृष्टि का आधार है, समाज की अस्तित्व प्रदान करने वाली है। बालिका के बिना संसार की प्रत्येक रचना पूर्ण है। यह एक अद्भुत पहेली है। जहाँ बालिका का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, लेकिन प्राय बालिका को हीन दृष्टि से देखा जाता है। जब वह कुछ करना चाहती है तो उसे एहसास कराया जाता है कि वह एक लड़की है, वह एक बालिका है और वह कुछ नहीं कर सकती। राजपूत लोग तो बालिकाओं को हीन मानते हुए उन्हें जमीन में ही गाड़ दिया करते थे। क्या बालिका का अपना कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वह एक इंसान नहीं है? क्या उसको कोई अधिकार ही नहीं है? क्या उसकी इच्छाओं को दान किया जाता है, छीन लिया जाता है? इसमें किसी और का दोष नहीं है, इसमें खुद बालिका स्वयं ही इसकी जिम्मेदार है, इसकी दोषी है। उसे अपने को चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि हमारी भारत को आवश्यकता है। उसके विभिन्न रूप हैं, वह माँ भी है, वह पत्नी भी है, वह बहन भी है और पुत्री भी है। बालिका समाज रूपी रथ का पहिया है, उसके बिना समाज की गाड़ी नहीं चल सकती। बालिका शिक्षा का यदि पाठ पढ़ाया ना होता, बालिका सम्मान यदि सिखाया ना होता, तो हमको लिखने के लिए बुलाता था कौन? इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाता था कौन? प्राचीन काल में बालिका को उच्च स्थान प्राप्त था। उसे सभी कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेने का अधिकार था। वह एक घर की लक्ष्मी मानी जाती थी। उसे देवी रूप मानकर जगदम्बा, काली, सरस्वती, दुर्गा आदि मानकर श्रद्धापूर्वक उसकी लोग पूजा करते थे। उसे जीवन की सरलता, कोमलता युक्त दृढ़ता और त्यागमयी, उपभोगमयी प्रियता आदि गुण बालिका का एक ऐसा सर्वांग संपूर्ण, सुधा, सुंदर, सरस चित्र प्रस्तुत करते हैं जो सर्वांश में पूर्ण है। जिसे संसार से कुछ लेना नहीं है, वह हमारी देवी अन्नपूर्णा है। देना ही जानती है, लेने की आकांक्षा उसे नहीं है। हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति में स्त्री अर्धांगिनी के रूप में पुरुषों की सहयोग प्रदान करती थी, जिसका अत्यंत ही सौम्य रूप हमें कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास के शब्दों में इस प्रकार मिलता है। विदेशायन्ते से सदर्शे तपोनिधम अनवत सिंत मरुधंतवा स्वाध्याय हरवी भुर्जगम। प्राचीन काल में बालिका चार आश्रम में प्रविष्ट थी। वह वेद पाठ करती थी, रण क्षेत्र में पुरुषों के साथ युद्धों में भाग लेती थी। उन्हें पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे स्वतंत्र व दासी नहीं थी। वास्तव में बालिका देश की स्वतंत्रता के साथ साथ स्वतंत्र होती ही चली गई। प्राचीन काल में बालिका स्थान मांगने नहीं गई थी। अपने क्षेत्र को उसने पहचान रखा था, जहाँ खड़ी होकर वह संपूर्ण संसार को निस्वार्थ सेवा व त्याग के प्रवाह से आपलवित कर सकती थी। मध्यकालीन में बालिका की स्थिति गिरती ही गई। मुस्लिम काल में नारियों को घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया। पर्दा प्रथा आरंभ हो गई और बालिका को देवी जैसा स्थान छिन गया, अपमान होने लगा। तुलसीदास इस प्रकार कह उठे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। बालिकाओं का जीवन दूसरों की दया पर निर्भर हो गया। घर में बालिका के जन्म को अपशगुन माना जाने लगा। उसकी शिक्षाओं की उपेक्षा होने लगी। 11वीं शताब्दी के से 18वीं शताब्दी तक बालिकाओं की स्थिति में काफ़ी ह्रास हुआ। उसे हमारा इतिहास एक कलंक के रूप में शायद कभी न भूल सकेगा। चूर किए मासूम स्वपन सब, बालिका का जीवन मुरझाया। ओ मेरे युग के प्रहरी तुम, इस कलंक का करो सफाया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रयास में बालिकाओं को घर से बाहर व शिक्षा से वंचित कर दिया गया। उसके विकास के सभी द्वार बंद कर दिए गए और हमारा समाज पुरुष प्रधान हो गया। मुक्त करो नारी को मानव, चिर बंधनी नारी को, युग युग की बर्बर धारा से जननी सखी प्यारी को। वर्तमान काल में स्वतंत्रता संग्राम के समय देश में नई चेतना आई। भारतीय कर्णधारों का ध्यान बालिकाओं की अर्थात लड़कियों की ओर गया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया। गांधी जी ने शिक्षा और समानता का द्वार खोला। पर्दा प्रथा व बाल विवाह रोककर उन्नति के मार्ग बालिकाओं के लिए चुने। योगदान अशिक्षित व असहाय नारी, भारतीय बालिका के नारी के रूप में देश की प्रगति में महान योगदान दिया। इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। परंतु आज भी नारी अशिक्षा तथा घुटन के वातावरण में सांस ले रही है, चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रही है। सौभाग्य से हमारे कुछ साहित्यकारों ने उसकी पीड़ा एवं कुंठाओं की वाणी दी है। न्याय की तलाश में बालिका धुरधर फिर रही है। भारतीय बालिकाओं की दशा को आधुनिक युग में बहुत ह्रास हुआ है। संविधान द्वारा बालिकाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1936 में हिंदू स्त्रियों का
संपत्ति अधिकार अधिनियम लागू हुआ, लेकिन अशिक्षा के कारण बालिका कानून के पंजे से दूर ही रहती हैं। बालिका के वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू हुआ, लेकिन विवाह विच्छेद से नारी अधिक असुरक्षित हो जाती है। पुरुष की निगाह किसी और रूप में उसे देखती है, तह सब कुछ जानते हुए भी नारी अनजान ही रहती है। बालिका की ज्वलंत समस्या विवाह के समय दहेज की मांग रखना और उसके सामने उसके सपनों को चूर चूर कर देना है। इस अमानवीय व्यवहार के लिए सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम बनाया, पर यह विधान न के बराबर ही रहा। अतः बालिका के अधिकार कागज तक ही सीमित रह गए हैं। जैसे मरुस्थल में जो पानी दिखता है उसे पीने को हिरन व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसे पा नहीं सकता। आज की बालिका जब न्याय की तलाश में जाती है तो सिर्फ उसको बदनामी ही मिलती है। यदि वह चाहती है कि इस कार्य के लिए उसे न्याय की तलाश हो तो लोगों के भय के कारण लोग क्या कहेंगे या एक बालिका अदालत के चक्कर काट रही है, वह उचित न्याय प्राप्त नहीं कर सकती। बालिका को न्याय दिलाने के लिए अनेकों कानून बनाए गए हैं, लेकिन वह न्याय प्राप्त करने से हिचकती है। स्त्रियों को धारा 313 के अनुसार स्त्री की इजाज़त के बिना पर्याप्त करना या कराना आजीवन कारावास या जुर्माना है। बालिका की लज्जा भंग करने की नियत से हमला करना 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है। इतने अधिकार प्राप्त होने पर भी बालिका को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जब वह न्याय मांगने जाती है तो कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ स्वार्थी पंजे उसको न्याय तो नहीं देते, अपितु उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उस पर अन्याय करते हैं। इसी भय के कारण वह अपनी न्याय की तलाश को खोजकर भी रुक जाती है। कहा भी है, वतन में आग भड़की है, संभालो देशवासियों। पतन न्याय का होता है, इसे संभालो देशवासियों। यदि बालिकाओं के साथ न्याय हो तो वह केवल स्वयं वरन देश को भी जागृति प्रदान करेंगे और भारत को खंडित होने से बचाएंगे। हम सजाएंगे सवारेंगे बचाएंगे तुझे, हर मिटे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे, अपनी राह रंग का लहू दे के निखारेंगे तुझे, द्वार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे। बालिका भविष्य देश का उपवन सितारा है। उसे न्याय प्राप्ति के लिए न केवल कानून पर मार्शल आर्ट्स की महत्ता को अपनाना चाहिए। इससे बालिका जिसका वजन 35 या 40 किलो होता है, वह एक 3-4 हट्टे खट्टे आदमियों का मुकाबला कर सकती है। इस प्रकार बालिका अपने चूड़ी पहनने वाले हाथों को जुड़ो कराटे बैकवाड़ों से मजबूत करे। इस प्रकार बालिका की राह में रोड़े अटकाने वाले मुंह की खाएंगे। इस प्रकार बालिका सर्वांगीण विकास खुद ब खुद कर लेगी। हे देश के हर सपन का आधार बालिका कर सकती है हर सपन को साकार बालिका। हे दोस्तों के वास्ते खिलता हुआ कमल और दुश्मनों के वास्ते तलवार बालिका। इसी प्रकार समाज के निर्माण, विकास और प्रगति में बालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके उत्थान में, समाज में व राष्ट्र की उन्नति में ही निश्चित है। ए वक्त के खुदाओ, अब तो बाज आओ, बालिका की कीमत तुमने बहुत गिरा दी है। मुमकिन न था निकलना हालत में कफन से, अच्छा हुआ जो तुमने मुझको नहीं सदा दी। त्रस्त व मौन भाव से कार्यरत नारियों की वेदना हमें उद्वेलित करेगी और उनकी पीड़ा के निराकरण के खोजे जाएंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकबक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार प्रत्येक बालिका को आज ऐसा चमत्कार करना है जिससे वह किसी के आगे झुके, ये गिड़गिड़ाए नहीं बल्कि स्वयं को अपने पर निर्भर करे। इस प्रकार उसे महत्वपूर्ण महापुरुषों की तरह अपना मार्ग स्वयं खोजना है। सभी महापुरुषों के जीवन हमें याद दिलाते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन को महान बना सकते हैं और इस संसार से बिछुड़ते हुए समय की रेत पर अपने पदचिन्हों को छोड़ सकते हैं। यदि हमारी भारतीय बालिका अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेगी तो न्याय भी उसे अवश्य ही मिलेगा। वह साहस व हिम्मत से आगे बढ़ती हुई अपना मार्ग बनाती रहे और समस्याओं से जूझती हुई आगे निकल गई तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में नारी का मुख्य स्थान दिया जाएगा। भारतीय समाज में तो दीर्घकालीन युवाओं से पहले ही
नारी का स्थान महाराज मनु ने स्थापित कर दिया था। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र वास्तु न पूज्यन्ते सर्वासरः कलह किया। इस प्रकार भारतीय बालिका अपने अवरुद्ध मार्ग में बिछे हुए कांटों पर साहस रूपी झाड़ू लगाती हुई अपने मार्ग में आगे बढ़ती रहे। न्याय इसे दिलाया नहीं जाएगा, वरना उसे स्वयं आगे बढ़कर अपने न्याय को हासिल करना होगा। तभी सोने की चिड़िया का देश भारत उज्जवल और आगे बढ़ेगा। बालिका के देश का उपवन महकेगा। भारत फिर से वीरों की खान होगा। दूध की नदियों वाला भारत उच्च बनेगा। सोने की चिड़िया का स्वप्न साकार होगा। इस प्रकार भारतीय बालिका अपना रास्ता बनाती हुई, न्याय प्राप्त करती हुई अपने मार्ग प्राप्त करेगी और अपने सफल कार्यों से इस प्यारे भारत देश को और भी चमकाएगी। तभी वह फिर अपना स्थान पूजनीय बनाएगी। स्वयं बालिका को न्याय प्राप्त कर अपने को उज्ज्वल करना है, वह देश को उच्च स्थान बनाना है। बालिका के फौलादी हाथों की मशाल रोशनी दे रही जग के अंधियारों को। हिंसा के मेघों जीत नहीं पाओगे, जगमग करते बालिका के भाग्य तारे को। इस प्रकार आजकल की बालिकाओं को यानी लड़कियों को अपने अधिकारों का सही और उचित प्रयोग करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ स्वार्थी बालिकाएं, लड़कियां कुछ ऐसी स्वार्थी होती हैं कि वे कानून के अधिकारों का गलत फ़ायदा उठाती हैं और हमारे आजकल के नौजवान युवा वर्ग को फंसाकर उन पर झूठे आरोपों में फंसा देती हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने अधिकारों का उचित उपयोग करना चाहिए। तभी हमारी भारतीय बालिका और न्याय की तलाश पूरी होगी। जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग करके बहुत बार निर्दोष नौजवानों को फंसाकर उन पर झूठे आरोप लगाकर कानूनी पंजे में इस तरह फंसा देती हैं कि उनके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वे भी किसी के भाई होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, तो उन्हें इस तरह गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारा देश प्रजातंत्र देश है और इस देश में प्रजा का शासन होता है। इसी कारण प्रजातंत्र शासन होने के कारण सभी को यह सोचना चाहिए कि और वे प्रजातंत्र देश होने के कारण बालिकाओं का ही साथ ज़्यादा देते हैं, तो उन्हें युवा वर्ग की ओर देखते हुए उन्हें दोनों तरफ से सोचते हुए साथ देना चाहिए और दोनों को ही उचित न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बालिका के अंदर एक प्रेम का सागर होता है और एक बहुत बड़ी शक्ति है। जो वह करना चाहे वह कर सकती है। हमारा समाज इस विचार पर ध्यान क्यों नहीं देता कि एक अच्छा परिवार और एक अच्छा देश एक योग्य नारी पर ही निर्भर करता है। नेपोलियन ने तो कहा भी है, तुम मुझे 60 शिक्षित माताएं दो, ये मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, झांसी की रानी जैसी नारी को जन्म देने वाली और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों को जन्म देने वाली भी नारी ही होती है। इसलिए हमें चाहिए कि बालिका को अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए।